किसी भी समय सरकार हमारे अनशन को तुड़वाने के लिए हमें यहाँ से उठाने का प्रयास कर सकती है। जे साडी पैरी च बगाना पैर पै गया दिल्लीए नहीं असी वटांगे, पैरी च बगाना कोई बह गया दिल्लीए नहीं असी वटांगे। जोहार, जय किसान। मैं राहुल पटेल, सासाराम, बिहार से। आज ये किसान आंदोलन पिछले 58 दिन से चल रहा है, 11 नवंबर से। और आप अब तक परिचित हो चुके होंगे कि इस आंदोलन की दो मांगे हैं। कदबन उर्फ इंद्रपुरी जलाशय आंदोलन, जो कि सोन नदी पर जो 44 साल पहले प्रस्तावित था बांध बांधने का, इंद्रपुरी बैराज से 70 किलोमीटर ऊपर दक्षिण की ओर सोन नदी पर ही, और 34 साल पहले यानी 10 साल के बाद, प्रस्तावना के 10 साल के बाद ये तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने उसका शिलान्यास भी किया था। और 2017 में नीतीश बाबू ने डिहरी में आकर यह घोषणा की थी कि हम लोग इसका निर्माण कार्य शुरू करेंगे। इसके बाद 2020 में डीपीआर बनकर तैयार हो गया, ऐसा जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा था। लेकिन आज तक मामला वहीं लटका है। उसकी मांग और संयुक्त किसान मोर्चा की मांग कि एमएसपी गारंटी कानून, यानी फसलों के उचित मूल्य की गारंटी की जाए, ऐसा कोई कानून बने। इन दोनों की मांग लेकर धरना पर बैठे किसान महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष रमाशंकर सरकार के नेतृत्व में यहाँ अन्य किसान नेता भी मौजूद हैं, हमारे भंते जी और कमलेश जी मौजूद हैं। आप यह भी जानते हैं कि इसी मांग को लेकर, एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर दिल्ली में खनौरी बॉर्डर पर धरना पर बैठे पिछले, मुझे लगता है कि 42 दिन से अधिक हो चुके हैं, आमरण अनशन पर बैठे जगदीश डल्लेवाल जी का तबीयत बहुत ही खराब हो चुका है। वे मरणासन है। 1-2 दिन में उनकी स्थिति मतलब काफी गिर चुकी है। 1-2 दिन में बुरी खबर आ सकती है। वे किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली में, और हमारे रमाशंकर सरकार किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार से, सासाराम में। हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं, रमाशंकर सरकार के दाहिने हाथ के रूप में कमलेश जी, जो जिला प्रवक्ता भी हैं किसान महासंघ के रोहतास जिला के, वो साय की तरह खड़े हैं, डटे खड़े हैं। ये स्वयं ग्रामीण चिकित्सक भी हैं, लेकिन अपना काम धाम छोड़ के, अपने व्यवसाय पर लात मार के आपके लिए डटे हुए हैं। हम लोग जानना चाहेंगे कि इनका क्या कहना है। सबसे पहले मैं राहुल पटेल जी, मैं आपको हार्दिक अभिनंदन और दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जो आप इतनी कड़ाके के ठंड में हम लोगों को जो मीडिया कवरेज देते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि मैं अपना धंधा छोड़ करके यहाँ बैठा हूँ, तो इस सच्चाई है। मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, पंजाब से सीख लीजिए। वहाँ के बूढ़े बुजुर्ग नौजवान सभी साथियों ने अपनी झोपड़ी डाल करके पंजाब के हरियाणा के बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आप लोग रोहतास जिला के सभी किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि आप लोग भी आइए, अपने कदबन जलाशय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, पानी के लिए जिला मुख्यालय पर डट कर धरना दिया जाए, ताकि हमारा आवाज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचे और डीएम साहब जी हमारा आवाज वहां तक पहुंचा दे। मैं अपने रोहतास जिला के किसान भाइयों से आग्रह करता हूं और निवेदन भी करता हूं कि आप लोग अपना समय रहते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी पानी को बचाइए, कदबन जलाशय के लिए आंदोलन कीजिए, धरना दीजिए, जान की बाजी लगाइए। हम लोग भी आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। जब तक से जीवन रहेगा तब तक कदबन जलाशय की मांग उठती रहेगी। जब तक से बनेगा नहीं, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। एक आपको शेर सुनाना चाहता हूं। एक दरिया मोड़ी उसने एक समुंदर बांध रखा है, एक दरिया मोड़ी उसने एक समुंदर बांध रखा है। किसान के एक टूटे हलों ने, किसान के एक टूटे हलों ने पूरे घर को बांध रखा है। आप किसान हैं, आपका बेटा बाहर पढ़ता है, आपके बेटे की शादी करनी है, आपके परिवार को इलाज कराना है और करना है। आप अपने घर को अकेले संभाल कर रखते हैं, एक टूटी फूटी खाट पर सो करके।
इसलिए कि हमारा जमीन, हमारा फसल जैसे ही उगता है, हम अपने फसल को बेच करके अपना काम चलाते हैं। जब पानी ही नहीं रहेगा तो हमारा फसल नहीं उगेगा। सभी किसानों से अनुरोध है, अभी भी समय है, आप लोग आइए, धरना को सफल बनाइए, क्योंकि धरना ही हम लोगों का पानी का एक उद्देश्य है। मैं आपको एक और शेर सुनाना चाहता हूँ। ना भूखा हूँ ना भूखा किसी को रहने देता हूँ, ना भूखा हूँ ना भूखा किसी को रहने देता हूँ। मैं गर्व से कहता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ। मुझे ये भी विश्वास है, जैसे आज आपने प्यार दिखाया है, आपने जिस तरह से यहाँ पे आए हो एक आवाज पे, तो जिस तरीके से यहाँ पे बार बार पुलिस उठाने का प्रयास कर रही थी, हमारे नौजवानों ने आकर रात को ही आते थे। जिस रात को हमें सूचना मिली कि पुलिस उठा सकती है, तो रात को हरियाणा से, पंजाब से सैकड़ों नौजवान यहाँ पे खनौरी बॉर्डर पे आए। उन्होंने आकर मोर्चा संभाला। तो मुझे विश्वास है कि हम मोर्चा जीतेंगे। किसी भी ताकत में सरकार जितना मर्जी जोर लगा लो, इस मोर्चे को हरा नहीं सकेगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, जैसे फूल साहब ने कहा कि हमने कहा था कि ये बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत बड़ा मसला है। तो देखिए, जब कोई ऐसी थोड़ी बात है कि मैं उस बात को समझता नहीं। मैंने पढ़ाई की है, ये WTO, GATT सब मैंने बहुत सारा हिस्सा इसका पढ़ा हुआ है। मुझे पता है कि ये कठिन काम है, लेकिन ये भी नहीं है कि अगर किसी काम को कठिन देखकर हम आराम से बैठ जाएं, तो फिर भाई काम कैसे चलेगा? फिर तो काम नहीं चलेगा। यही सोचकर बैठे रहे कि ये कठिन है, कठिन है, कठिन है, तो ये कठिन कठिन सोचकर तो देखिए कितना बड़ा नुकसान हो गया हमारे किसान परिवारों के। जो इनके आंकड़े बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि 4 लाख किसान सुसाइड कर गया। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने रिपोर्ट दी है 4 लाख की। लेकिन उससे अलग अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो 4 लाख नहीं है भाइयों, 7 लाख किसान सुसाइड कर चुका है। यही सोचकर हम अगर बैठे रहें कि भाई ये तो कठिन काम है, ये तो ऐसे नहीं होगा, तो फिर मरने दें उनको सभी को, क्या मैं हम। लेकिन वो 7 लाख जो जा चुका है, उनके बच्चों का क्या हुआ है? उनके बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। उनकी मृत्यु रुकनी चाहिए, आगे उनका सुसाइड नहीं होना चाहिए। मैं वो 7 लाख किसानों के जो बच्चे उनको मैं, क्योंकि उससे मैं ये बेहतर समझता हूं कि हमें शहादत दे देनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब हम दिल्ली से आए थे, दूसरे राज्यों के जो हमारे नेता थे,
उन्होंने एक उलंबा दिया था पंजाब वासियों हमें कि पंजाब 3 कानून वापस करवाकर अब वापस जा रहा है। तो हमने ये कहा था कि ऐसा नहीं होगा, पंजाब किसी को धोखा नहीं दे सकता। तो इसलिए कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, मुझे बात करने दो यार, कोई बात नहीं, बीपी बढ़ जाएगा तो कुछ नहीं होगा। तो अब मामला ये है कि पंजाब फिर से मैदान में है। आदर राज्यों के सभी संगठनों को मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, अब कुछ भी हो आप सब अपने अपने राज्यों में पूरी ताकत से आंदोलन को, सरकार को इस बात की चिंता पैदा करो कि भाई ये आंदोलन केवल पंजाब का नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है। एमएसपी पूरे देश को चाहिए। आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं आप हर एक गांव से कृपया कीजिए, जैसे जाए हो एक ट्रॉली जरूर लेकर आए, पूरी ताकत से इस मोर्चे को लड़े ताकि सरकार इस मोर्चे पे किसी तरह का कोई हमला ना कर। मैं रामाशंकर सरकार से डल्लेवाल जी के बारे में और बिहार के किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे उस परिस्थिति को लेकर मैं इस पर कुछ जानना चाहूंगा। जी जय किसान, बताइए सर। किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। 13 महीना आंदोलन पहले चला था, इसमें 3 कृषि कानून सरकार ने वापस लिया था और उसने वादा किया था कि हम 4 महीना के अंदर एमएसपी की कानूनी गारंटी दे देंगे, आप लोग धरना वापस कर लीजिए। धरना वापस हो गया। फिर 2 साल के बाद जब एमएसपी की कानूनी गारंटी के संबंध में सरकार कोई निर्णय नहीं लिया तो 13 फरवरी से खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर किसान जो है धरने पर बैठ गए। धरने पर नहीं बैठे, वो दिल्ली जाना चाहते थे, दिल्ली जाकर सरकार को अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन सरकार उनको दिल्ली नहीं पहुंचने दिया। कील कांटी वगैरह गाड़ के और रोड को रोक के उन लोगों को वहीं रोक दिया, तो लोग वहीं धरने पर बैठ गए। तो 13 फरवरी से आज जनवरी हो गया। मैं लगभग समझता हूँ कि ये भी 11 महीना हो गया। 11 महीना से किसान वहाँ बैठे हैं। इसके बाद जब कुछ नहीं देखने के बाद, सरकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो डंडेवाल साहब के दिमाग में यह बात आया कि भाई हम लोग इतने दिन से धरना पर बैठे हैं और सरकार कुछ सुन नहीं रही है, तो हम लोगों को आगे कुछ कार्रवाई करना चाहिए। तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं अमर अनशन पर बैठूंगा और 26 नवंबर से उन्होंने अमर अनशन पर बैठ गए और आज तक वो डटे हुए हैं। उनका सेहत बहुत खराब हो गया है, कभी भी अनहोनी हो सकती है, फिर भी वो इस उम्मीद से डटे हुए हैं। इस देश में लगभग 7 लाख किसान अभी तक आत्महत्या कर चुके। उनका कहना है कि मेरा सवाल नहीं है, मैं मर जाऊंगा, वो बड़ी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि 7 लाख किसान आत्महत्या कर गए हैं और प्रतिदिन 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उनके परिवार और उनके लोगों के विषय में हमको समझना है कि हमको चिंता है कि आखिर उनके लिए क्या हो रहा है, सरकार उनके लिए क्या कर रही है। इसलिए इस देश में आज भी वैसे लोग हैं जो किसानों के लड़ रहे हैं, किसान हैं किसानों के लड़ रहे हैं, लेकिन किसान को जिस मुस्तैदी से आंदोलन में साथ देना चाहिए नहीं चाहिए। हम लोग नहीं, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान इन आवाजों पर
जुटते हैं, बहुत बड़ी संख्या में जुटते हैं। हाँ ठीक है, आपका कहना सही है, वहाँ जुटते हैं। लेकिन आज हम लोग यहाँ बिहार में बैठे हुए हैं, लगभग 2 महीना हो गया, 58 दिन से हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। मीटिंग भी हुई पूरे जिले में, तमाम जगह, जिले के बाहर भी मीटिंग हुई। हम लोग बक्सर भी गए थे, जहानाबाद भी गए थे, रोहतास भी गए थे, कैमूर जिला में भी गए थे। सब कुछ जिलाओं का हम लोगों ने भ्रमण किया। सब लोगों ने कहा था कि नहीं, आप लोग कार्यक्रम चलाइए, हम लोग साथ देंगे। नहीं, यही नहीं है कि आप लोग गए थे, जहां तक मुझे मालूम है आपकी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से इन जिलों में पहुंचाई जा रही हैं, तो लोगों को कुछ ना कुछ मालूम है, ऐसा नहीं है? तो इसलिए जरूरत ही है कि हाँ, किसान हम लोग हैं और किसान के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन किसान के सामने जो बड़ी समस्या है, जब किसान अपनी समस्याओं के लिए साथ नहीं देंगे तो लड़ाई जितना बड़ा मुश्किल काम है। हम लोगों को अपने मांग के लिए, अपने सवाल के लिए हम उतना चिंतित नहीं है जितना हम दूसरे के सवाल के लिए चिंतित हैं। वोट देना हम अनिवार्य समझते हैं, लेकिन अपने सवालों पर लड़ने के लिए हम अनिवार्य नहीं समझते। हम हमारे दिमाग में है कि हमारे लिए कोई है ही नहीं, लेकिन आपके लिए जो लड़ रहा है उसका भी तो आपको साथ देना चाहिए। अभी कुछ जगहों से हम लोगों को रिपोर्ट मिल रहा है कि पानी की किल्लत है, कहीं चापाकल नहीं चल रहा है, तो कहीं बोरिंग नहीं चल रहा है। इसके बाद भी जब आपके दिमाग में बात समझ में नहीं आती है, आप केवल वोट देने में मशगूल हैं, न अपने विधायक से कहते हैं, न अपने जिला परिषद से कहते हैं, न अपने बीडीसी से कहते हैं, न अपने पंचायत के मुखिया से कहते हैं। इन सवालों को आप उठाते ही नहीं। और जब जो साथी आपके लिए लड़ रहे हैं ईमानदारी के साथ, उसका भी साथ आप नहीं देते हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ज्यादातर मैं देखता हूं कि जब हम लोग 8 जिले 10 जिलों की बात करते हैं तो लोगों को पता नहीं है वो किसकी बात कर रहे हैं। क्या आप उन जिलों के नाम गिना सकेंगे ताकि प्रभावित किसान जो समस्याओं का समाधान होने पर लाभान्वित हो सकेंगे, वो आपकी आवाज सुने और इस धरना में शामिल हो? वो कौन से जिले हैं? लगभग 10 जिले हैं। आपको हुआ रोहतास, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना पश्चिमी, गया, नवादा, इतना जिला के लोग इस सोनहर इस प्रणाली से, जहाँ कदवन जलाशय बन जाएगा, तो इतने जिला के लोग को आर्थिक स्थिति फिर मजबूत हो जाएगी जैसे पहले थी। लेकिन अब संकट से जूझ रहे हैं और इस बात को लोग नहीं समझ रहे हैं। तो आप लोगों को मालूम भी होगा, अखबार के माध्यम से भी और अन्य स्रोतों से भी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसे भी आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों का टेंट 17 तारीख के 1 महीना 7 दिन के बाद रात में 11 बजे जिला प्रशासन के लोग आए, उसमें सीओ आगे आए थे और ट्रैक्टर और जेसीबी लेके, और हम लोगों का टेंट उखाड़ दिया। और रात में हमारे साथी जो उसमें सोए हुए थे उनको उनका कंबल और ओढ़ना सब उठा के ले गया। इसके बाद भी हम लोग उस धरना पर आज तक जमे हुए हैं, लेकिन आपके अंदर कोई सुगबुगाहट नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी निराशा हो रही है कि अगर आप साथ नहीं देंगे तो हम कितना दिन इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि इससे हम ही को फायदा नहीं है। हम लोग अपने लिए नहीं लड़े, हम आप सबके लिए लड़ रहे हैं। हमको, आपको भी फायदा होगा, हम लोगों को भी फायदा होगा। इसलिए जरूरत है कि आप अभी से सचेत होइए और इस समस्या के समाधान के लिए लड़िए, नहीं तो आने वाला समय बहुत कठिन होगा। पानी के बिना हाहाकार मचेगा और आपस में लड़ के मर जाइएगा। केवल पानी की समस्या नहीं है। आज ही बात हुई कि सरकार जो है धान का रेट जो 2320 रुपये या उसने जो कुछ भी तय किया है, तो मार्केट जो वैल्यू है उसका 2100 रुपया इसके आसपास है। तो फसलों के दाम की भी समस्या है, जो आप ही की समस्या है, उसके बारे में भी आप कुछ बताएं किसानों को। असल किसान लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जो खेत जोत रहे हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं, चाहे खेत वाले हों चाहे बिना खेत वाले हों, उन सबको फायदा होगा, सबका धान खरीदा जाएगा। लेकिन वोट देने के बावजूद भी आप लोगों का धान, आप लोगों का जो एजेंसी है नहीं खरीदा। जैसे पैक्स है, पैक्स अध्यक्ष है, वगैरह वगैरह लोग हैं, आपका धान नहीं करते हैं, न कोई आपकी बात सुनने वाला है। आप औने पौने दाम पर बेच रहे हैं और इतना भी काम आप नहीं कर सकते हैं, तो आपको, आपके लिए कौन तैयार होगा?
और जो तैयार होता है उसका साथ नहीं दीजिएगा तो यह संभव कभी हो नहीं सकता। इसलिए जरूरत है। और बिहार के किसानों को इतनी बदनामी हो रही है कि देश के किसान सब संगठित हो रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग संगठित नहीं हो रहे। संगठन करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, संगठित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किया जा रहा है। आपके कान पर जूं नहीं रोकता है। आप परेशानी में हैं लेकिन आपको परेशानी का अनुभव नहीं होता है। इसलिए परेशानी को अनुभव कीजिए और आंदोलन में साथ दीजिए। अगर साथ नहीं दीजिएगा तो आने वाला कल बहुत खराब होने वाला है। और फिर नया कृषि कानून बना है, आप लोगों को मालूम नहीं है। फिर नए तरह का कानून बन गया है, उसमें आपको एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं मिलने वाली है। लेकिन अभी पंजाब और हरियाणा किसान इसके लिए जी जान दे रहे हैं। डल्लेवाल साहब जो हैं आमरण पर बैठे हैं कि जब तक 3 कृषि कानून, जब तक एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं मिलेगी, वो भी C2+50 पर। आपको अभी जो एमएसपी मिल रहा है वो बहुत कम है। अगर एमएसपी की कानूनी गारंटी C2+50 पर मिल जाएगा तो सीधे 1.5 आपका दाम बढ़ जाएगा। तो जुड़िए कि आपको कितना फायदा होगा। इसलिए जो खेत जोतने वाले लोग हैं, जो खेत दूसरे को दे के जा रहे हैं, उनको क्या चिंता है? उनको तो जाम मिल रहा है जो मिल रहा है। लेकिन आप जो खेत लेके खेती कर रहे हैं, दूसरों का सबसे ज्यादा चिंता है आपको है। चिंतित सबसे परेशानी आपको है। आपका मजदूरी नहीं मिलता है। आप दूसरे जगह मजदूरी कीजिएगा तो उससे ज्यादा आपको फायदा होगा। लेकिन आपको मजदूरी भी नहीं मिलता है और पूरा परिवार के साथ आप खड़ते हैं, दिन रात खड़ते हैं। आप कोई ऐसा काम नहीं कर पाते हैं जिससे आपके परिवार खुशहाल हो। इसलिए जरूरत है कि आप तमाम भाई, किसान भाई, चाहे भूमिहीन हो चाहे भूमि वाले हो, सबकी समस्या पानी की है। पानी नहीं होगा तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। खेती के अलावे पीने के लिए भी पानी की आवश्यकता है। और आप जानते हैं, हम लोगों को याद है, हमारा भी उम्र 75 वर्ष से पार कर गया। अब 76 वर्ष में हम जा रहे हैं। आज से 30-40 साल पहले 70-72 के समय में हम लोगों को जो पानी था 5-6-10 फीट अंदर खोद देने के बाद पानी मिल जाता था। उससे ईंटा वगैरह या सब्जी वब्जी या खेती हम लोग करते थे, हम लोगों को याद है। लेकिन आज वही धीरे धीरे जब नहर का पानी कम हुआ तो पानी का स्तर नीचे नीचे घटते चला गया। घटने का नतीजा है कि जो 40 फीट पर पंप चलता था, चंपाकल चलता था, अब वो भी बंद हो रहा है। अब समरसेबुल कराया जा रहा है 150 फीट 200 फीट। तो पानी की रफ्तार इतना तेजी से घट रही है कि वो भी 1 साल 2 साल के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन जब कदवन जलाशय बन जाएगा, कदवन जलाशय, इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण हो जाएगा और चालू हो जाएगा, अभी सभी नहरों को पर्याप्त पानी मिलना शुरू हो जाएगा, तो फिर वो स्थिति आ जाएगी कि आपका पुराना चंपाकल, आपका पुराना ट्यूबवेल चलना शुरू हो जाएगा। आपको दूसरा गड़ाने की आवश्यकता नहीं। तो इतनी बड़ी समस्या के लिए आप तमाम लोग जब तक साथ आकर नहीं लड़ेंगे तब तक इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। हम लोग भी देखते हैं सासाराम में रोज हजारों किसान गांवों से उठ कर आते होंगे अपने अपने कामों के लिए। आप यहाँ पे अगर आधा घंटा भी बैठते हैं, 1 घंटा भी बैठते हैं, थोड़ा सा भी आर्थिक सहयोग देते हैं तो यह आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप जरूर आएं। और जैसा हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा कि ये आपकी भी जरूरत है, हमारी भी जरूरत है और हम लोगों को अपनी राजनीति समझना चाहिए। धन्यवाद। जय किसान। मैं राहुल पटेल, सासाराम, बिहार से।